हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जेआरएस पर। आज हम इस वीडियो में आपसे 23 मई से लेकर के 27 मई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही पिछले सेशन की तरह इस सेशन में भी आपसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए हम लास्ट सेशन का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत से किसे चुना गया? ऑप्शंस हैं अश्विनी चौबे, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 19 मई को भारत की ओर से हर्षवर्धन के नाम का निर्विरोध चयन किया गया है। अब देखते हैं आज के इस सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसके आंसर पर डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो क्वेश्चन है, मशहूर खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का 25 मई 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, हॉकी। आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लद्दाख में पैंगोंग झील के बाद अब किस घाटी में इंडियन और चाइनीज आर्मी आमने सामने खड़ी है और तनाव है दोनों के बीच में? ऑप्शंस हैं चुम्बा वैली, गलवान वैली, नुब्रा वैली, सुरा वैली। इसका आंसर है गलवान वैली। गलवान घाटी में भारत सड़कें और पुल बना रहा है, इसी का चीन विरोध कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में गलवान घाटी में 1200 से 1500 सोल्जर्स की तैनाती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? ऑप्शंस हैं भारत, ईरान, चीन, यूएसए। आंसर है यूएसए। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लेजर हथियार किसी भी चीज पर भारी मात्रा में फोटोन डालते हैं, इससे उस चीज में आग लग जाती है। लेजर हथियार पर हवा और रेंज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल टारगेट सेट करना पड़ता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च जनरल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शंस हैं 17, 10, 15, 11। आंसर है 17। कार्बन डाइऑक्साइड के रोजाना होने वाले उत्सर्जन में 17% की कमी आई है। कार्बन उत्सर्जन वर्ष 2019 के स्तर से कम है इस वर्ष। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। अप्रैल में एक हफ्ते में अमेरिका ने अपने 1/3 कार्बन उत्सर्जन कम किया है। विश्व के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक चीन ने फरवरी में कार्बन प्रदूषण में करीब 1/4 तक की कटौती की है। भारत, यूरोप ने 26 और 27% की कटौती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIC में भारत पर इस्लामोफोबिया के पाकिस्तान के आरोपों का किस देश ने बचाव किया है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, UAE, कतर, मालदीव। आंसर है मालदीव। OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इस्लामोफोबिया का मतलब कि मुस्लिमों या इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा डर होना, जिससे उनके प्रति हेट स्पीच, क्राइम, सोशल और पॉलिटिकल भेदभाव हो। मालदीव ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। ऐसे में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ऑप्शंस हैं विनय उपाध्याय, अभिजीत शर्मा, आभास झा,
अभय चौधरी। आंसर है आभास झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं श्रमिक आयोग, मजदूर आयोग, प्रवासी आयोग, कोविड-19 आयोग। आंसर है प्रवासी आयोग, मतलब माइग्रेशन कमीशन। यह आयोग उनके लिए बनाया जाएगा जो दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं। यह आयोग प्रवासी मजदूर और कामगारों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा। इसके लिए वापस लौटे सभी मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाएगी और उनका सारा डाटा एकत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर कमजोर हो गया है? ऑप्शंस हैं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच, कनाडा और यूएसए के बीच, हिंद महासागर, यूरोप। आंसर है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने का काम किस मंत्रालय की तरफ से शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। आंसर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। कोणार्क सूर्य मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर को रथ के आकार में डिजाइन किया गया था। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल कर लिया है? ऑप्शंस हैं DRDO, इसरो, HAL, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसरो। पृथ्वी की सतह और चंद्रमा की सतह में बहुत ही ज्यादा अंतर है। इस वजह से रोवर और लैंडर के परीक्षण के लिए आर्टिफिशियल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इस तरह की मिट्टी का आयात अमेरिका से करना पड़ता था भारत को पहले, और यह मिट्टी बहुत महंगी पड़ती है। पिछले साल अमेरिका ने चांद की तरह दिखने वाली मिट्टी देने के लिए भारत से 1000 रुपये प्रति किलो की मांग की थी। इस रिसर्च में लगभग 60 से 70 टन मिट्टी की जरूरत होती है। भूवैज्ञानिकों ने पाया कि तमिलनाडु में सेलम के पास के 2 गांव सीतमपोंडी और कुन्नामलाई में एरेथोसाइट की चट्टानें हैं, जिनसे चंद्रमा की तरह की मिट्टी बनाई जा सकती है। इस पेटेंट की एप्लीकेशन इसरो ने करीब 5 साल पहले डाली थी, लेकिन फाइनली अब यह पेटेंट मिल गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने रोक लगा दी है? ऑप्शंस हैं WTO, WHO, ILO, इनमें से कोई नहीं। आंसर है WHO। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोरोना वायरस के इलाज में भी असरदार माना जा रहा था। रिसर्च प्रकाशित करने वाली मशहूर पत्रिका द लैंसेट ने कहा था कि क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से फायदा मिलने का कोई सबूत नहीं मिला है। द लैंसेट ने दावा किया था कि क्लोरोक्वाइन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल से कोविड-19 मरीजों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं काकुली घोष, संगीता रेड्डी, हरजिंदर कौर, जहनबी फूकन। आंसर है जहनबी फूकन। फिक्की FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी का हिस्सा है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। जैनबी फुकेन इसकी 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं
24 मई, 23 मई, 25 मई, 26 मई। आंसर है 25 मई। थायराइड एक तरह की ग्रंथि होती है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर होती है। यह ग्लैंड आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। इसके अलावा यह आपके हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। जब यह ग्लैंड हार्मोन रिलीज करना बंद कर देती है या कम कर देती है तो इसे थायराइड प्रॉब्लम कहते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस बीमारी की शिकार ज़्यादा होती हैं और इस बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा मई 2020 में दिया है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, मिजोरम, असम, हरियाणा। आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया है? ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई। आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीके को विकसित किया है। यह तरीका अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी के किस महिला ऑफिसर को चुना गया है? ऑप्शंस हैं मेजर सुमन गवनी, मेजर पुनीता अरोरा, मेजर पद्मवती बंदोपाध्याय, मेजर दिव्या। आंसर है मेजर सुमन गवनी। भारतीय सेना में ऑफिसर और महिला शांति दूत सुमन गवनी पहली महिला भारतीय शांति रक्षक हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। वह यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थीं और हाल ही में उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया है। संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को ब्लू हेलमेट कहा जाता है। वे आबादी को खतरों से बचाते हैं और सुरक्षित वातावरण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतवर्षीय वैज्ञानिक को अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस हैं इंदुलता गोयल, हर्षित हरदोई, अनिल मिश्रा, राजीव जोशी। आंसर है राजीव जोशी। राजीव को ये अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए दिया गया है। राजीव जोशी के नाम पे 250 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज हैं। राजीव न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। राजीव ने IIT मुंबई से पढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धाम परियोजना के तहत बनने वाली चंबा सुरंग का संबंध किस नेशनल हाईवे से है? ऑप्शंस हैं NH94, NH42, NH93, NH54। इसका आंसर है NH94। यह 440 मीटर लंबी सुरंग है जिसका निर्माण ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग यानी NH94 चंबा शहर के नीचे किया गया है। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। यह सुरंग 2020 तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी। चार धाम परियोजना का शुभारंभ दिसंबर 2016 में किया गया था, जिसके तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के 889 किलोमीटर के हिस्से का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 24 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई। आंसर है 24 मई। राष्ट्रमंडल 54 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन उन देशों का समूह है जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। हालांकि रवांडा और मोजाम्बिक कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे हैं,
फिर भी वे राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, परंतु वह भी राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना 28 अप्रैल 1949 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन। आंसर है जापान। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यूनिट है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुचू में स्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑर्डर मी नाम ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं टाटा, रिलायंस, पतंजलि, डाबर। आंसर है पतंजलि। इस पोर्टल पर पतंजलि के अलावा अन्य स्वदेशी उत्पादों की भी बिक्री होगी। इस पोर्टल पर ग्राहकों को मुफ्त चिकित्सा सलाह भी मिलेगी। ग्राहक पतंजलि से जुड़े 1500 चिकित्सकों से सलाह ले सकेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।